अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम सबक नंबर 12 एहाता और रक़बा पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एहाता कसीर ज़िले के तमाम अज़ला की लंबाइयों की जमा उसका एहाता होती है। इसलिए कसीर का एहाता मसावी कसीर ज़िले के तमाम अज़ला की लंबाइयों की जमा होता है। मुस्ततिल का एहाता मसावी है दो लंबाई जमा दो चौड़ाई, मतलब लंबाई की 2 से ज़रब और चौड़ाई की 2 से ज़रब। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको मालूम है कि मुस्ततिल की 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ होती है और दोनों भी मसावी। ये 2 लंबाइयाँ और ये 2 चौड़ाइयाँ। अगर लंबाई 4 सम है तो इसके सामने वाले ज़िले की लंबाई भी 4 सम होती है। चौड़ाई 2 सम है तो उसके सामने वाले ज़िले की लंबाई भी 2 सम होती है। यानी कि दोनों लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ दोनों एक दूसरे के मसावी होती है। दोनों लंबाइयाँ एक दूसरे के मसावी होती है और दोनों चौड़ाइयाँ भी एक दूसरे की मसावी होती है। अंग्रेज़ी में लंबाई के लिए लेंथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और चौड़ाई के लिए ब्रेथ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर जब ये राब्ता लिखते हैं मुस्ततिल क्या देगा तो लंबाई की जगह पर लेंथ का एल और चौड़ाई की जगह पर ब्रेथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह हम इस राब्ते को लिखेंगे। इस तरह हम मुस्ततिल के एहाते ज़ाब्ते को 2L जमा 2B भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे मुरब्बे का एहाता। यहाँ पर हम मुरब्बे का एहाता लिखते हैं 4 ज़रब ज़िला, क्योंकि मुरब्बे के 4 अज़ला होते हैं और चारों भी अज़ला की लंबाई मसावी होती है। अगर ये 3 सम का है तो ये ज़िला भी 3 सम का होता है, ये ज़िला भी 3 सम का होता है, ये ज़िला भी 3 सम का होता है। 3 जमा 3 जमा 3 ऐसे 4 बार लिखने के बजाय हम क्या करते हैं 4 ज़रब ज़िला लिख देते हैं। इस तरह से मुरब्बे का एहाता होता है 4 ज़रब ज़िला। मुरब्बे का ज़िला ए हो तो हम उसको 4A लिख सकते हैं। 4A का मतलब होता है 4 ज़रब A। अब हम यहाँ मशक़ी सवाल नंबर 44 हल करेंगे। उसका पहला सवाल है, एक मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई दुगना की जाए तो उस मुस्ततिल का एहाता असल मुस्ततिल के एहाते से कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा। एक मुस्ततिल है, अगर उसकी और लंबाई और चौड़ाई को दुगना किया जाए तो उस मुस्ततिल का एहाता असल मुस्ततिल के एहाते से कितने गुना हो जाएगा। अब सबसे पहले हमको ये मालूम करना है कि अगर असल मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई है कि नहीं, हमको मालूम नहीं है। इसके लिए हमको सबसे पहले फ़र्ज़ करना होगा कि फ़र्ज़ करो कि असल मुस्ततिल की लंबाई x सम और चौड़ाई y सम है। अब हमको मुस्ततिल के एहाते का राब्ता मालूम है। मुस्ततिल का एहाता मसावी है 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब। मुस्ततिल के एहाते का राब्ता लिखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले कि 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई मसावी है 2 ज़रब लंबाई कितनी है यहाँ पर x सम, यानी लिखेंगे हम 2 ज़रब x और जमा चौड़ाई 2 ज़रब कितनी लिखी हुई है यहाँ पर चौड़ाई y सम है तो यहाँ पर लिखेंगे y। अब 2 ज़रब x जमा 2 ज़रब y दोनों के अंदर 2 मुश्तरिक है। यहाँ पर भी 2 ज़रब x है, यहाँ पर भी 2 ज़रब y है, दोनों में 2 मुश्तरिक है। 2 मुश्तरिक होने की वजह से हम 2 को खौस के बाहर करके x और जमा y को खौस में लिखेंगे। तो इसका मतलब होता है कि 2 से x की ज़रब भी है और 2 से y की ज़रब भी है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये एहाता असल मुस्ततिल का एहाता है 2 खौस में x जमा y सम। असल मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई को दुगना किया जाए तो लंबाई 2x और चौड़ाई
2y हो जाएगी। इसलिए नए मुस्ततिल का अहाता मसावी है 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई मसावी है 2 लंबाई कितनी है इसकी ज़रब 2x जमा चौड़ाई कितनी है 2 ज़रब चौड़ाई 2y। लंबाई 2x है इसलिए 2 ज़रब 2x होगा, चौड़ाई 2y है इसलिए 2 ज़रब 2y हो गया। 2 दूनी 4x जमा 2 दूनी 4y। अब यहाँ पर 4 मुश्तरिक है, दोनों में 4 मुश्तरिक है इसलिए हम 4 को लिखेंगे खौस के बाहर और x जमा y को लिख देंगे खौस में। इस तरह नए मुस्ततिल का अहाता 4 खौस में x जमा y सम होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि नए मुस्ततिल का अहाता मसावी है 4x जमा y सम। इस तरह यहाँ मुझे जवाब हासिल हुआ।